हम राहुल गांधी जो हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए इस समय जंतर मंतर पे आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और लगातार कह रहे हैं देश में युवा बेरोजगार है, वो संसद नहीं जाएगा तो क्या करेगा, देश बर्बादी के कगार पर जा रहा है। खड़गे जी कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, इंडिया गठबंधन का समर्थन करे, देश बचना ही होने वाला नहीं है। नहीं, वो जो संसद में वो टेररिस्ट टाइप घुसे लोग, उसको यानी कि वो डिफेंड कर रहे हैं, बचा रहे हैं उन लोगों को। शर्म नहीं आती है? संसद पे हमले की तरह देखा जाना चाहिए उसको। और आप कह रहे हैं कि मतलब वो बेचारे बेरोजगार थे तो छाती चौड़ी करके जहाँ प्रदर्शन करने की जगह वहाँ प्रदर्शन करिए। अगर आपको कोई तकलीफ है, सत्ता से कुछ चाहिए, कोई डिमांड है आपकी सत्ता से, लड़िए, कौन मना करता है आपको। लेकिन जो संवैधानिक जगह दे रखी है कि यहाँ पर खड़े होके करिए, वहाँ जाएंगे ना आप, या संसद में कूद जाएंगे, वो भी एड़ी में छुपा के कुछ ले जाएंगे। वहाँ पे कुछ और चीज़ हो जाती तो क्या राहुल गांधी जिम्मेदारी लेते इसकी? मैं बोल रही हूँ जो संविधान की पोथी उठाकर घूम रहे हैं कि अब तो किसी बात में इनको संविधान याद आता है। संविधान तब याद नहीं रहता जब उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री हो रही होती है। संविधान तब याद नहीं रहता जब उपराष्ट्रपति जी की तरह इस तरीके से एक संवैधानिक पद के व्यक्ति को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हमारा मान सम्मान होते हैं, जब उनकी मजाक उड़ाते हो तब संविधान रहता है याद कि नहीं रहता है। तो मैं बोल रही हूँ कि आपके दोहरे चरित्र नहीं चलेंगे। ये देश की जनता खड़ी है यहाँ पर, देश की जनता हर एक चीज समझती है। देश की जनता को सब समझ है कि कौन सा नेता क्या बात कह रहा है, क्यों मोदी जी के कहते ही सारी जनता कहती है यस आप सही कह रहे हैं। क्या इतनी बेवकूफ है देश की जनता? रंजन चौधरी कह रहे हैं कि मिमिक्री तो एक आर्ट है, वो तो आर्ट फरमा रहे थे, उन्होंने तो कहा नहीं कि वो तो जगदीप धनखड़ तो राजीव गांधी जी, इंदिरा जी, खुद राहुल जी अपनी मिमिक्री करा लो। मेरी मम्मी को ऐसे कह देते हो, भाई आपकी मम्मी का जैसे आपको बुरा लगता है ना, हमें उपराष्ट्रपति जी का बुरा लगता है। और उपराष्ट्रपति जी तो बहुत ही संवैधानिक पद पर हैं। मैं बोल रही हूँ एक आम आदमी भी कोई खड़ा है तो भी हमारी जिम्मेदारी है हम इन सब लोगों की इज्जत करें, चाहे कोई छोटी बच्ची हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो। हमें उनकी भी मिमिक्री करके बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और बल्कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम सबको एक सूत्र में पिरो सके। और उस संविधान का जिसका ढकोसलेबाजी करते घूमते हैं, मैं मोहब्बत की दुकान चलाता हूँ। क्यों भाई, नफरत की दुकान कब थी यहाँ पर? यानी कांग्रेस के राज में नफरत की दुकान थी, इसीलिए आपको मोहब्बत की दुकान लेकर निकलना पड़ा ना। नफरत तो ये फैला रहा है, मैं तो मोहब्बत के खोलना चाहता हूँ दुकान। मोदी जी जो प्रधानमंत्री ये कहता हो कि आइए आप भी आइए और आप भी आइए, एक हाथ में कुरान लीजिए एक हाथ में कंप्यूटर लीजिए, वो नफरत फैला रहा है। और जो कहता था मुसलमान तुम लगाया है वो आग वहां पर, आओ मैं तुम्हें बचाऊंगा, वो सेकुलर था। कैसी बात करते हैं? सारी जिंदगी मुसलमानों को उस दंगों से निकलने ही नहीं दिया इन लोगों ने। दंगाबाज, पत्थरबाज, गुंडाबाज बना दिया इन्होंने कहा कि आप मुसलमानों हमें वोट देते रहना, हम आप अपराध भी करके आओगे आपको बचाने का काम करेंगे, हिंदू को गाली बकोगे हम तुम्हें संभालने का काम करेंगे, हिंदू भाड़ में जाए, ऐसे कहती थी कांग्रेस पार्टी। आज थोड़ा बदला है, हिंदू भाई थोड़ा गर्व से चेहरे दमदमाते हुए नजर आते हैं मेरे को हिंदू भाइयों के। मैं तो मुस्लिम होकर प्राउड फील करती हूँ मेरे हिंदू भाइयों के चेहरे दमदमा रहे। और हिंदू भाई कम से कम अपने मंदिर की डिमांड नहीं कर सकते हम भारत में रह के? अरे मुगलों ने आके यहाँ पर शासन किया, मुगलों ने आके हमारे मंदिरों पे कब्जा किया, और आप कह रहे हैं अभी तो मथुरा काशी बाकी, क्यों कह रहे? क्यों नहीं कहेंगे? मथुरा काशी अभी बाकी है, लेकर रहेंगे, मंदिर बनाकर रहेंगे। और मुसलमानों को मैं बोल रही हूँ, सारे मुसलमानों को, धीरे धीरे मुसलमान भी चेंज हो रहा है। मुसलमान समझ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बरसों बरस उल्लू बनाया है हमारा, और हमारा खूब सारा गेम खेलकर मुसलमान आज वहीं के वहीं है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मेरी है क्या? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने बनाई है क्या भाई? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने बनाई है क्या? कांग्रेस की बनाई हुई है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जो कांग्रेस ही बड़ी छाती चौड़ी करके घूम रहे। क्या था सच्चर कमेटी में? मुसलमान दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। किसके राज में? क्या मोदी जी के राज में? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कब आई थी? कांग्रेसियों ने ये दुर्दशा कर दी है कि आज मुसलमान कहीं खड़ा होता है ना तो उससे लोग बचने की कोशिश करते। अरे कहीं मेरा तो प्रसाद भी नहीं लेगा, मेरे घर मुसलमान के घर आइए, खीर खाइए, मेरे नमाज में भी खड़े हो जाइए, मैं आपके मंदिर नहीं आऊँगा। मेरे यहाँ तो टीका लगाना हराम है। किसने सिखाया है ये? इन मुल्लाओं ने तो सिखाया ही, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी सिखाया जो विपक्ष में रही हैं हमेशा, जिन्होंने मुसलमानों को छलने का काम किया है। तो भाई बोलिए जय श्री राम, और जहाँ जहाँ मंदिर होंगे सारे लेकर आएंगे वापस। खिलाफ फतवा आ जाएगा। फतवा देने वाले की ऐसी की तैसी, कौन है जो फतवा देगा? कोई यहाँ पर अल्लाह पाक के अलावा कोई मुल्ला मौलवी ऐसा नहीं है जो किसी को किसी धर्म से निकाल दे, किसी को किसी धर्म से खारिज कर दे। मैं बोल रही हूँ जय श्री राम से क्या लेना था?
इतना आजकल तो जय श्री राम को कहा जाता है कि मुसलमानों को डराने के लिए इस नारे का प्रयोग होता है। अरे तो भाई जो डरता होगा, जो मन का पापी होगा वही डरेगा। मेरे सामने लो जय श्री राम, मैं तो साथ में लगाऊंगी जय श्री राम। कोई नहीं डरता, जिसके मन में पाप होगा बस वही डरेगा। अब आप समझ गए किसके मन में पाप है, आप समझ ही गए होंगे किसके मन में पाप है। तौकीर रजा कह रहा है मुसलमानों के साथ धोखा हुआ उसके खिलाफ मैं एफआईआर कराने जा रही हूँ तौकीर रजा के। मैंने कल ही उसका रात में इंटरव्यू देखा। वो मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहा है। ये जो सो कॉल्ड मुल्ला और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ना, इन्होंने बरसों बरस चलाए भाई मुसलमानों को यही ड्रामा कर करके। देखो वो तो मंदिर पे मस्जिद बनाने आ गए, देखो वो तो ज्ञानवापी को अब ले लेंगे। भाई ज्ञानवापी हिंदुओं की थी तो ले क्या लेंगे, है ही उनकी, उन्हीं का है सब कुछ इस भारत में। भारत देश ही हिंदुओं का है। मुसलमान आए हैं, बाहरी मुसलमान है। अगर कोई मुसलमान, इस देश का जितना भी मुसलमान है हिंदू से कन्वर्टेड है, तो हम कैसे अलग हो गए भाई बताइए आप। तो मैं बोल रही हूँ कि अब नहीं चले जाएंगे मुसलमान। मैं हूँ उनको दिशा देने के लिए। बदल रहे हैं मुसलमान भी। इतिहास मिटाया जा रहा है मुसलमानों का, मिटाया करके इतिहास बदला जा रहा है। ये इसे इतिहास मिटाना नहीं कहते भाइयों, इसे इतिहास को वापस लेकर आना कहते हैं। ये वो इतिहास जो मिटा चुके थे उसे वापस लाइन पर लाया जा रहा है। बेटा अभी और मुश्किलें कसी जाएंगी, अभी और चीजें आएंगी, चिंता मत करिए। आएंगे तो मोदी जी ही। मगर मोदी को तो कमजोर कहा जा रहा है। सारा विपक्ष कह रहा है संसद में लोग भी कमजोर कहलाता है, तो हमें कमजोर प्रधानमंत्री ही चाहिए। हम ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री को ही बनाना चाहते हैं। अगर ऐसा प्रधानमंत्री सशक्त भी आपको कमजोर लगता है, आने दीजिए कमजोर, आपको तो फायदा हो रहा है ना। मुंह बंद रखिए, आपको फायदा है भाई कमजोर प्रधानमंत्री। मुझे तो बहुत पसंद है हमारा कमजोर प्रधानमंत्री। कह रहे संसद में लोग घुस आ रहे हैं, बॉर्डर से लोग घुस आ रहे हैं। वो कह रहे हैं चीन कब्जा करना चाहते थे वो कर नहीं पाए। कांग्रेस का राज होता तो उसेड़ी में से कुछ और निकल रहा होता, और वो कर ही जाते। अब वो कर नहीं पाए। मोदी जी के 56 इंच छाती दिख गई होगी सपने में, कोशिश की लेकिन वो बेकार रह गई उनकी। मगर अभी जो हो रहा है, कह रहे 7-7 घंटे युवा जो है फोन चला रहा है, नेट पे जा रहा है। ये जियो का डेटा है हमारे पास, क्यों नहीं चलाएंगे भाई। अरे भगवान, मैं तो कह रही हूँ सारे युवाओं को बढ़िया बढ़िया मोबाइल दे, आईफोन मिले, सारे मोबाइल चलाएं, 8 घंटे चलाएं, 10 घंटे चलाएं। मेरे युवा साथियों के लिए इतना छोटा मन आपका, क्या आप कह रहे हैं वो मोबाइल चला रहा है। आप जिससे वीडियो बना रहे थे उपराष्ट्रपति जी की, वो भी मोबाइल ही चला रहे थे ना। आप अपना कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है। मगर वो कह रहे हैं ये डर है, ये सारा ये तिल जैसा मामला है, इसको ताड़ बनाने की कोशिश हो रही है। ये तो डर है गठबंधन का। जब से मीटिंग, चौथी मीटिंग हुई है, तब से गठबंधन जो फुसफुस है, जिस गठबंधन में जान ही नहीं है, जो गठबंधन हाथ ऐसे खड़े करके दिखाता है फोटो और 5 मिनट बाद ही कहता है प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, दूसरा कहता है नहीं तू कैसे बनेगा, प्रधानमंत्री मैं बनूंगी, फिर तीसरा कहता है प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। वो गठबंधन से डरेंगे? उससे तो चूहे का बच्चा भी ना डरे। हमारे देश की सत्ता की बात तो छोड़ दीजिए। लालू जी तो कह दिए बहुत जल्द टिकट बंटवारा होगा, आएंगे सड़कों पर सत्ताविहीन। लालू जी की अभी अभी किडनी बदली है, उनको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। बहुत आदर सहित कह रही हूँ, बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत आदर सहित कह रही हूँ, किडनी पर ध्यान दीजिए। सत्ता आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे तो मोदी जी। ठीक है मैम, थैंक यू। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम तो पप्पू हुआ, वो पप्पू मत समझ लीजिएगा। लेकिन जो आप बोले हैं कि मोदी जी डर जाते हैं, मैं नहीं बोल रहा महाराज, नहीं वही वहाँ इंडिया गठबंधन कर रहा है। तो हम राहुल जी से पूछना चाहते हैं किस पद पर थे जो चाइना गए हुए थे, किस पद पर थे कि चाइना गए थे मिलने के लिए। आज चाइना घुस रहा है, तो आज किस कारण से आप चाइना में गए हुए थे? और मोदी जी कमजोर है इसीलिए घुस जाते हैं। भैया हमारी सत्ता होती तो किसी को घुसने कमजोर रहते तो जितना पब्लिक जो है मोदी नहीं चिल्लाता। आज सीना जो 56 इंच के कह के चले हुए हैं, अपने राज्य में, अपने देश में क्या दूसरे देश में भी उनका सीना 56 इंच का है। उनका दूसरे देश में भी 56 इंच का छीना है। और आज जो कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि हमारे जितना MP है जो बाहर कर दिए हैं, भाई संसद चलने दो ना। विपक्ष रहना जरूरी है लेकिन संसद तो चलने दो। जब लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ना किसान का सवाल उठा पा रहा है, ना विपक्ष, ना जवान का सवाल उठा पा रहा है, सत्ता तो संसद चलने दोगे, संसद चलने दोगे तब तो समस्या का समाधान होगा। संसद चलने नहीं दोगे तो कहाँ से कोई चीज बाहर निकल के आएगा। 2 मिनट रुके। हाँ, क्या नाम है दादा आपका? नाम है नरेंद्र कुमार सिंह। नरेंद्र जी,
जी बोलिए। नरेंद्र जी भी मिल गए, पप्पू जी भी मिल गए। जी बोलिए। क्या लग रहा है ये जो गठबंधन का पूरा खेला चल रहा है, राहुल जी कह रहे सिर्फ और सिर्फ जियो का डेटा मोदी जी दे दिए हैं, युवा बर्बाद हो रहा है मोदी तेरे प्यार में, सैलरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही, शादी नहीं हो पा रही बिना नौकरी के, क्या करेगा युवा? बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुद्दा उठा रहे हैं उसका सूत्र क्या है उनके पास। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन जब तक चेतन विज्ञान के बारे में नहीं जानेगा ये युवा कुछ नहीं जान पाएगा। चेतन विज्ञान, अध्यात्म विज्ञान के बारे में चर्चा करेगा, मानव के बारे में चर्चा करेगा, मानव हित के बारे में चर्चा करेगा, तो उसके अंदर जो है चेतना जागेगी और उसके तरफ जाएंगे लोग। ये बात हो रही। आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन आध्यात्मिक की तरफ, राहुल गांधी से ज्यादा कोई आध्यात्मिक हो सकता है? वो शिव पुराण का रेफरेंस देते हैं, वो तपस्वी हो चुके हैं, आप क्या बात कर रहे हो? कह रहे हैं सब हम जान गए भाई, सारा पुराण उपनिषद सब बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ लिए हैं लेकिन उनके अंदर या किसी के अंदर ज्ञान उतर जाए तब तो वो देख सके इस आँख से देख सके और इसके बाद वाली भी आँख से देख सके, उस ज्ञान को जानेगा तो ये चेतना जाएगी। क्योंकि 1922 में जब चेतना जागने की भाषण दी गई थी दानापुर छावनी में, और वह संत भाषण दिया था, विद्रोह हुआ था सदा फलदेव जी महाराज, और वही चेतन विज्ञान का भी स्वर्वेद महामंदिर का जो उद्घाटन हुआ है, स्वर्वेद महामंदिर का जो उद्घाटन हुआ है नरेंद्र मोदी किए हैं, वो क्या है? चेतन विज्ञान का केंद्र है। वहाँ जा करके और पहले राहुल गांधी मत्था टेकें और इसके बाद कुछ पूछना है। क्या नाम है आपका? हीना खान। हीना खान। हाँ जी। हीना जी कहाँ से आ रही हैं? दिल्ली। दिल्ली से ही है। हाँ, हीना जी एक बात बताइए, पीएम का उम्र क्या है आपकी वैसे? नहीं, उम्र तो महिलाएं बताती नहीं है, तो नहीं, गलत सवाल मैंने पूछ लिया। हिना जी एक बात बताइए, अभी चुनाव है 2024 में, तरह तरह का चेहरा, राहुल जी कह रहे युवा बड़ा बर्बाद हो गया, मोदी जी को हटाओ, देश बचाओ। हिना जी आपको क्या लगता है, मोदी जी बढ़िया है या राहुल जी बढ़िया है? राहुल जी, क्योंकि मोदी तो अच्छा है ही नहीं। हाँ। राहुल जी लगते हैं। हाँ। क्या बढ़िया लगता है हिना जी राहुल जी में? राहुल जी में कि वो अच्छे हैं, मतलब, और मोदी तो मतलब देश बर्बाद कर चुका है। हर चीज इतनी महंगी है कि लेने में जाओ तो फिर वापस आना पड़ता है। महंगाई बहुत हो गई है ना? हाँ। तो आपको राहुल जी से ज्यादा उम्मीद है? हाँ। राहुल जी से। हाँ। क्या मतलब ऐसा गुण दिखता है आपको राहुल जी में? कुछ मुझे मतलब एक दो बताइए जो आपको लगता हो कि हाँ राहुल जी में वो खासियत है जो आपको लगता हो कि नहीं इनको पीएम बना देना चाहिए भैया। हाँ? हाँ, पीएम बनाना चाहिए राहुल जी को ही। क्यों क्यों, क्या ऐसा आपको दिखाई दिया? और नाम भी है? हाँ, पहले सस्ताई थी बहुत। पहले सस्ताई थी। हाँ। और जब से ये मोदी बना है तो बहुत महंगा हो चुका है यहाँ पे। हाँ। तो अभी आपको मतलब मोदी जी से उम्मीद नहीं है, राहुल जी से उम्मीद है? हाँ जी। और कोई भी नेता अच्छा लगता है? केजरीवाल। केजरीवाल अच्छे लगते हाँ। हैं? इतना चोर है अरे एक मिनट, केजरीवाल क्यों अच्छे लगते हैं? नहीं, पहले मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो, आप बताओ ना आपको कौन अच्छा लगता मैं है? तो मैडम हम जो आप कहेंगे वही बात सुनूंगा। तो देखो, मेरे बोलने से थोड़ी ना आप उनको वोट दोगे, या मेरे बोलने से थोड़ी ना वो जीत जाएंगे। ये जन संवाद है, हम आपसे चर्चा करेंगे तभी तो पता चलेगा, फिल्टर करेंगे ना इससे चीजें, वो अपनी बात रखेंगे, आप अपनी बात रखेंगे, तभी तो चीजें। आपकी पसंद है राहुल गांधी? हाँ। देश की आंधी राहुल गांधी। पप्पू जी, मेरी एक बहन ने राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए इच्छा जताई है। बहन को अभी उतना मालूम नहीं है कि हाँ राजनीति क्या है। बहन तो अभी मेरी छोटी है। बहन को अब इनके अभी जो घर से जो पढ़ाई मिलता है ना, वही पढ़ाई मेरी बहन